तो कैसे हो आप सब। आई होप कि आप सब अच्छे होंगे। मैं भी ठीक हूँ। और आज का वीडियो जो है वो है फिर से मैडम के ऊपर। मैंने लास्ट वीडियो में बोला था कि मैडम का एक्सीडेंट हुआ है, उससे रिलेटेड एक लाइव देखी है मैंने। तो अभी फ़िलहाल भी मैंने चैनल पे जाके देखा तो एक वीडियो भी आई हुई है, और थोड़ी देर पहले ही जस्ट आई है, थोड़ी देर पहले बिल्कुल। तो मैंने वो वीडियो देखा और उसमें इन्होंने बताया कि ऐसे ऐसे मेरे ना 8 टाँके लगे हैं, घुटने पे चोट लगी है और बच्चे के सिर पे चोट लगी है। तो जैसे कई बार बच्चे का सिर थोड़ा सा नीचे गिरने से या कोई भी हार्ड चीज़ लगने से फूल जाता है ना, फुलावट सी आ जाती है, तो वैसे आ गई है फुलावट सी एक तरफ से। डॉक्टर ने बर्फ़ की सिकाई के लिए इन्हें बोला है। तो देखो, अगर वो हमारे घर में भी कोई बच्चा गिर जाता है, कहीं पे भी छोटा मोटा बेड से भी गिर जाता है ना, ये सोफे से गिर जाता है, या खेलते कूदते बच्चा कहीं दीवार में अटक जाता है, लग जाता है कुछ, तो सिर कई बार कहीं से भी फूल जाता है, तो उसको सिकाई करने से वो बैठ जाता है, नॉर्मल हो जाता है। तो ये हर बच्चे में होता है। हमने भी बहुत बार ऐसी चोटें खाई होंगी जो हमारे मम्मी पापा ने बहुत बर्फ़ों की सिकाइयाँ कर करके हमें ठीक किया होगा। तो ये सब चीज़ें एक नॉर्मल है। अब आते हैं इनके ऊपर। तो देखो, सबसे पहली बात मैं तुम्हें बता दूं, इतने दिन से तुम सपना को, लखनीत को और दुनिया भर के लोगों को बदनाम कर रही हो, ठीक है। सबसे मेन चीज़, तुम सपना को बदनाम कर रही हो, जिसके पास 2 बेटियां हैं छोटी छोटी, और कहीं ना कहीं 2 बेटियां जो है ना उनकी, वो उनकी वजह से सोशल मीडिया पे इतनी गालियां भी खा लेती है लोगों की और गंदा भी सुन लेती है लोगों से। और कहीं ना कहीं वो सिर्फ उन्हीं बच्चों की वजह से इतनी मेहनत कर रही है कि वो आज की डेट में अपने बच्चों के लिए बहुत अच्छा फ्यूचर सोच के बैठी है और वो जी जान लगा रही है अपनी तरफ से। एक बच्चा अगर तुम्हारे पास है ना, तो वो भी बेटा है, ठीक है। तुम्हारे पास एक बच्चा है तो तुम्हें उसकी लगती है कि भाई मेरी सास ने मुझे घर से बाहर निकाला, घर का बोल के। और ये सोचो कि उनके पास तो बेटियां हैं, कल को उनको और अगले घर भेजना है, और जो चीज़ें आज सपना के साथ हो रही है वो नहीं चाहती कि वो कभी उनके बच्चे देखें, ठीक है। तो अपनी बेटियों के लिए एक अच्छा फ्यूचर सोचना एक माँ के लिए कोई गलत बात नहीं है। अगर वो किसी भी तरीके से मेहनत करके कमा के कर रही है ना अपने बच्चों के लिए, या इकट्ठा भी कर रही है, तो मुझे लगता है बहुत अच्छी चीज़ है। 2 शादियाँ करना आसान नहीं होता है। पहली शादी तो चलो हर बंदा कर लेता है, लेकिन पहली के बाद जो दूसरी शादी करता है उसके लिए बहुत मुश्किल होता है। खैर, इनके केस में अलग बात थी कि ये उन्हें पसंद करती थी, छोटे वाले भाई को, तो इनका सिस्टम अलग था। उस चीज़ में मैं नहीं घुसना चाहती, जो भी था। आज की डेट में तो वो इंसान ही नहीं है, तो क्या ही बंदा उस बारे में बात करे। और मैं चाहती भी नहीं हूँ कि मैं उस टॉपिक को फिर से उठाऊँ, है ना, क्योंकि जितनी बार उठाया जाता है उतनी बार कहीं ना कहीं उस इंसान की आत्मा को प्रॉब्लम होती होगी। तो मैं उस इंसान को नहीं परेशान करती हूँ बिल्कुल भी, और ना करना चाहिए। मैं सबको यही कहूँगी कि किसी को भी नहीं करना चाहिए, ठीक है। जो भी था वो था। आज की डेट में सिचुएशन ये है कि 2 बेटियां हैं, एक सिंगल मदर है वो, और वो सिंगल मदर अपने बच्चों के फ्यूचर के लिए जी जान लगा के मेहनत कर रही है। और इस लेडी ने उनका कहीं ना कहीं उनका स्ट्रगल देखने के बाद कुछ सीखने की बजाय इन्होंने उनको बदनाम करना शुरू कर दिया कि उस लड़की ने खुद अपनी न्यूड पिक्चर बना के और वायरल की थी, ये किया था, वो किया था, ऐसा हुआ वैसा हुआ, मतलब बहुत सारी कहानियाँ इन्होंने सुना दी। अब कहीं ना कहीं उनके जो सब्सक्राइबर थे या जो भी उनके लोग थे, उन्होंने काफ़ी कमेंट किए इनको, और इनके साथ बहुत सारी चीज़ें हुई जो कि रिज़ल्ट आप लोगों के सामने है कि उसी बाइक पे बच्चा भी था, उसी बाइक पे मैडम भी थी, ठीक है। जब अगर इसे लगी तो बच्चे को भी ऑटोमेटिकली लगेगी, लेकिन उसे छोटी सी चोट में वो निपट गया। मतलब वो छोटी सी चोट लगी जो कि घर में भी अगर बच्चा बेड से भी गिर जाए ना, तो उतनी चोट हर बच्चे को लग जाती है, हमें भी लग जाएगी। अगर हम लोग थोड़ा सा सीढ़ी से गिर जाए, तो अगर फर्श हमारे सिर पे लग जाता है तो हमारे भी सिर पे चोट हल्की सी आ जाएगी, ठीक है। लेकिन मेन चोट इन्हें आई, जो कि ये झूठ नहीं बोल रही, ये रियलिटी बता रही है कि इनको टाँके लगे हैं, क्योंकि लाइव में हमने देखा है कि वो टाँके सुई धागे से लगा रहे थे, तो टाँके इनको आए हैं घुटने में। वो चीज़ मैंने भी देखी, आपने भी देखी, ये चीज़ में कोई झूठ नहीं है। लेकिन वो टाँके के पीछे का रीज़न आपको समझ में आया? कहीं ना कहीं वही बद्दुआएं हैं जो लोगों की लगी। इस सब चीज़ों के लिए हमेशा सब लोग बोल रहे थे कि भैया ऐसी हरकतें मत करो, मत करो, मत करो। तो देखो, इतने लोगों में से किसी ना किसी एक की तो बद्दुआ लग ही गई ना, और लगी भी सिर्फ इसी को, बच्चे को नहीं लगी। बच्चा अभी भी सेफ है, बच्चा अभी भी ठीक ठाक है। हल्की सी चोट इसलिए आई बिकॉज वो उसी मतलब विक्की में था,
तो चोट तो देखो लगनी लगनी थी, ऐसा नहीं था कि भाई बच जाता, वो नहीं ऐसा होता है ना। कहीं ना कहीं इन्हीं को प्रॉब्लम आई, जिस पैरों पे उछल उछल के नाचती रहती है वही पैर टूट गया, कोई काम का नहीं बचा, टाँके लग गए, दर्द हुआ इन्हें हुआ, पैसा तो चाहे सामने वाले ने दे दिया लेकिन दर्द तो इन्हीं को हुआ ना, और आगे टाँके भी खुलवाने पड़ेंगे तो तब भी पेन तो होगा, ऐसा तो है नहीं है कि पेन नहीं होगा। दवाइयाँ किसको खानी पड़ी, इनको खानी पड़ेंगी, है ना। तो इसीलिए इंसान बोलता है कि 2 रोटी कम खा लो पर ऐसी खाओ जो इज्जत की रोटी हो, सामने वाला आपको देख के दुआ ही दे। लोगों की बददुआएं फ्री में नहीं लेनी चाहिए, कभी नहीं लेनी चाहिए, है ना। अगर ऐसा देखा जाए, चाहने को तो बहुत लोग कुछ भी चाहते हैं, मेरे जैसे को देख लो, मैं तो कब से व्लॉग बनाती हूँ, पॉजिटिव ही बनाती हूँ, चाहे मेरे घर में अगर कोई गंद भी मचा होगा ना, कलेश भी हो रहा होगा ना कोई चीज़ का, वैसे तो होता नहीं है, पर अगर किसी भी ब्लॉगर के घर में कोई कलेश भी होगा ना, तो जो लोग पॉजिटिविटी दिखाते हैं ना, तो वो कोशिश करेंगे कि वही दिखाएं, नेगेटिविटी को एकदम इग्नोर मारते हैं, साइड में कर देते हैं। बहुत सारी चीज़ें हर किसी की लाइफ में होती है, मैं ये नहीं बोलती कि मेरी लाइफ परफेक्ट है या किसी और की परफेक्ट है, किसी की भी लाइफ बहुत ज़्यादा परफेक्ट नहीं होती है, अप एंड डाउन सबकी लाइफ में आते हैं, गंदे लोग अच्छे लोग सभी की लाइफ में होते हैं, है ना। लेकिन बात वही है कि लोगों को डील कैसे किया जाता है, आप कैसे उनको डील कर रहे हो, आप उनके साथ किस तरीके की सिचुएशन में हो, तो वही बात है ना। अब आप सोच रहे होगे कि मैं बार बार उधर क्या देख रही हूँ, तो मेरी बेटी सो रही है, तो बीच में भी थोड़ा सा डर गई थी तो उठ गई थी, तो मैंने 4 मिनट का वीडियो बना के रोक दिया था, तो मैं उसे चुप करा के आई। अब मेरा ध्यान आधा उसी पे है कि भाई वो उठ ना जाए कहीं, तो मैं वीडियो बना रही हूँ, तो वो सुकून से सो रही है। तो ऐसा होता है एक माँ का सीन। तो ये चीज़ें अब एक्सपीरियंस हो रही है ना, पहले तो नहीं हुई थी लेकिन अब हो रही है। तो यही बात मैं नहीं कह रही हूँ कि जब भी कोई इंसान पॉजिटिविटी पे काम करता है ना, तो उसे दुआएं मिलती हैं, और अगर आप नेगेटिविटी की तरफ दौड़ते चले जाते हो तो आपको भी नेगेटिविटी ही मिलती है। जितनी पॉजिटिविटी फैला सकते हो आप फैलाओ। कल किसी ने मुझसे बोला था कि आप इतनी रिस्पेक्ट के साथ क्यों बात करती हो, तो आप देख लो, मैं रिस्पेक्ट से इसीलिए बात करती हूँ, सामने वाला कभी मुझे बद्दुआ ना दे, ठीक है, क्योंकि बद्दुआएं होती हैं यार, होती है, बहुत सारी होती हैं, है ना। दुआ बद्दुआ बहुत होता है, तो इसीलिए इंसान जितना हो सकता है ना, सामने वाले से अच्छी चीज़ें लेना चाहिए। कभी भी किसी की नेगेटिविटी मत लो, अच्छी राह पे चलोगे तो खुद ही अच्छा सब कुछ मिलेगा, गलत राह पे जाओगे तो गंदी और गंदी ही चीज़ें मिलेंगी, गलत ही चीज़ें मिलेंगी। तो वो आपकी लाइफ है, आपको सोचना है कि आपको किस राह पे जाना है। तो ये बोलेगी ज़रूर कि भैया कहीं ना कहीं अभी ये बोल रही है कि भगवान ने बचा लिया, तो भगवान मारना तो नहीं चाहते थे, भगवान क्या, जिस बंदे ने भी बद्दुआ दी उसने यही बोला होगा ना तुम्हारे साथ बुरा हो, तो देखो बुरा हो गया ना। घर बैठे बैठे तुम स्कूल छोड़ने गई और तुम्हारे साथ कांड हो गया, अब तुम चलने लायक नहीं बची। अभी जब वो इंजेक्शन का असर ख़त्म होगा तो दर्द तुम्हें होगा, रातों की नींदें उड़ेंगी, कहीं ना कहीं एक तरीके से दूसरों की हेल्प पे डिपेंडेंट हो गई, बच्चे को स्कूल नहीं छोड़ के आ पाओगी, बच्चे को, वो तो खैर तुम्हारे को शौक है कि बच्चे को नहीं पढ़ाना, उसमें तो कहीं ना कहीं तुम्हें खुशी मिलेगी, लेकिन एक तरीके से देखा जाए ना, अगर नॉर्मल इंसान देखे तो एक तरीके से तुम अपाहिज हो गई हो, ठीक है। तो इसीलिए बोलते हैं किसी भी इंसान के सिचुएशन को देख के ही उसके ऊपर गंद बकना चाहिए, इतना गंद नहीं बकना चाहिए। एक औरत होके दूसरी औरत पे ये आरोप लगा रही थी कि उस औरत ने अपनी न्यूड पिक्चर ऐसे ऐसे वायरल की है, ये किया है, वो किया है, मतलब गंद बक रही थी। तो रिजल्ट इनके सामने आ गया, अब शांति हो गई, ठीक है। और लखनीत से कल माफ़ी मांग ली, तो मिला क्या, कुछ नहीं मिला, नहीं मिला ना। इसीलिए बोलते हैं इंसान को सोच समझ के अपने मुंह से चीज़ें निकालनी चाहिए, है ना, सोच के। तो चलिए इस वीडियो का एंड करते हैं। आप लोग बताना कि वीडियो कैसा लगा, और मैं इनको यही कहूँगी कि चलो तुम्हारा पैर तो जल्दी ठीक हो जाएगा, लेकिन आगे से ये चीज़ का ध्यान रखना कि किसी एक ऐसे इंसान को परेशान मत करना जो पहले से ही परेशान हो, ठीक है। तो ये भी तुम्हारे लिए एक सबक है, और तुम्हारे साथ साथ जितने भी लोग ऐसी हरकतें करते हैं उनके लिए भी सबक है। बाकी तुम्हारी इच्छा है, जो करोगी वो भुगतोगी भी खुद ही, है ना। तो चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में। लाइक शेयर सब्सक्राइब शेयर कीजिएगा, कमेंट कीजिएगा। आप लोग कमेंट ज़रूर कीजिएगा, आप लोग करते ही नहीं हो, बिल्कुल ही नहीं करते हो। मतलब 3 लाइक 4 लाइक पूरे वीडियो में, 600 वीडियो के व्यूज़ जा रहे हैं और 3 लाइक,
लाइक का बटन पता नहीं क्यों नहीं दबाते, अब तो हाइप का ऑप्शन भी है यार, दबा दो, है ना। और इन्होंने एक बोला था कि 6 महीने काम नहीं करूंगी तो डिमोनेटाइज हो जाएगा, उस पर भी आऊंगी मैं, अगले वीडियो में कवर करूंगी। ये वीडियो लंबा हो गया तो चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय, टेक केयर।